हेलो एवरीवन, आज हम साइड वाइज दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एजुकेशन, हायर एजुकेशन से संबंधित। इसमें एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड से हम स्टार्ट करने वाले हैं, भारत में कैसे शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो है एजुकेशन की शुरुआत जो है अराउंड 3rd सेंचुरी BC के आसपास, मतलब ये शुरू हुआ था, जहाँ पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो दिया जा रहा था बच्चों को। अगर एंशिएंट समय की बात की जाए तो दोनों तरह के वेज थे एजुकेशन इम्पार्ट करने के। कौन से दो तरीके थे? फॉर्मल भी तरीका था और इनफॉर्मल भी तरीका उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था। अगर हम इनफॉर्मल तरीक़ों की बात करें तो घरों पे, विलेजेस में, टेम्पल्स में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। अगर फॉर्मल तरीक़ों की बात करें तो विहार हुआ करते थे उस वक्त पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो कि हायर एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करती थी। अब एजुकेशन की बात हो और वेदास की बात नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है 4 वेदास थे जिन्होंने फ़िलॉसफी क्या है लाइफ की एंशिएंट इंडिया में, इस सारी चीज़ों के मतलब जिस्ट को समझाया। एंशिएंट इंडिया में जो गुरुकुल भी एक मतलब हिस्सा रहा है हमारे एंशिएंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पे क्या होता था कि गुरु के साथ शिष्य रहते थे और किसी भी सोशल स्ट्रेटा से स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रेटा से आते हों, कहने का मतलब ये, फिर भी अलगाव या फ़र्क नहीं किया जाता था। गुरु शिष्य सब एक साथ रहते थे और गुरु शिष्यों को जो है शिक्षा देते थे। वैदिक पीरियड में 2 तरीके अपनाए जाते थे पढ़ाने के लिए। एक होता था ओरल और एक होता था थिंकिंग, चिंतन करवाते थे। ठीक है, तो ये 2 मेथड होते थे पढ़ाने के। एजुकेशन कैसे होता था? जो बच्चा होता था अपने पेरेंट्स का घर छोड़ छोड़ के जो है गुरुकुल जाया करता था। उस सेरेमनी को उपनयन सेरेमनी कहा जाता था और उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था अगर एजुकेशन चाहिए है तो उसके लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैरिड इंसान को मतलब वो एजुकेशन नहीं देते थे। मैरिड इंसान भी इंटाइटल्ड था टू गेट एजुकेशन। वैदिक पीरियड में जो है 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस बेसिकली होते थे। एक होता था गुरुकुल्स, एक होते थे परिषद जिन्हें एकेडमीज़ भी बोला जाता था, और होता था सम्मेलन्स जिन्हें कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। लिटरेचर के बाद जो आता है वो होता है सूत्र लिटरेचर। ये 600 BC से 200 BC के बीच का पीरियड है। देखिए, बेसिकली ये जो पीरियड था इसमें धर्म सूत्र के बारे में बताया गया, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया कि एक टीचर को टीचर होते हुए और एक स्टूडेंट को स्टूडेंट होते हुए उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। जो सूत्र लिटरेचर होता था उसके 6 डिविजन्स हुआ करते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेदांगास बोलते हैं, वेदों के अंग बोलते हैं। पीरियड में जो है 6 सिस्टम फिलॉसफी के क्या हुए? डेवलप हुए, जैसे कि कपिल का, पतंजलि का, गौतम का, कनड़ का। ठीक है, पूर्व मीमांसा हुआ, उत्तर मीमांसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें इस पीरियड में डेवलप हुई। देखिए, समय गुजरने के साथ जो है ये सारे इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ में बदलते गए और किससे मेंटेन होने लगे? पब्लिक जो भी गिफ्ट देती थी या स्टेट जो भी फंड देता था उससे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैन, नालंदा, बनारस, अजंता, मदुरई, विक्रमशिला। ठीक है, ये फेमस हैं। हम जानते हैं तक्षशिला मेडिसिन के लिए फ़ेमस है, उज्जैन एस्ट्रोनॉमी के लिए फ़ेमस है। तो इस तरह से इनका धीमे धीमे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। अगर बुद्धिस्ट पीरियड में एजुकेशन की बात की जाए तो देखिए, वैदिक पीरियड में क्या होता था, 25 साल तक बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास लौट जाते थे। लेकिन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं कभी अपने घर नहीं लौटते थे। उनका अल्टीमेट एम क्या होता था कि आप मोक्ष को प्राप्त करो। ठीक है, आप वर्ल्डली अफेयर से, दुनियादारी से अपने संबंधों को कट करो। बुद्धिस्ट पीरियड में हायर एजुकेशन में रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, फ़िलॉसफी हो गई, युद्ध का मतलब ये विज्ञान, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन, ऐसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। वेदास को भी पढ़ाया जाता था ताकि बच्चों को कंपैरेटिव नॉलेज मिल सके। लेकिन अथर्ववेद जो है करिकुलम में इंक्लूड नहीं किया गया था जातका पीरियड तक। बुद्धिस्ट पीरियड में बहुत सारे सेंटर्स हुए जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे अपनी पढ़ाई के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, और तक्षशिला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत नोटेबल सेंटर था उस वक्त का। इसके अलावा स्पिरिचुअल कैपिटल उस वक्त का भारत का किसे माना गया था? तक्षशिला को स्पिरिचुअल कैपिटल माना गया था। अब उस वक्त कौन से मेन एजुकेशनल सेंटर्स थे या यूनिवर्सिटीज़ थी हमारे प्राचीन भारत में, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में।
देखें तक्षशिला वेल नोन सेंटर है बुद्धिस्ट पीरियड का 5th सेंचुरी CE तक। जब तक इसका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तब तक ये स्टूडेंट्स को, मोस्टली फॉरेन स्टूडेंट्स को जो है अट्रैक्ट करता रहा है अपनी तरफ। देखिए तक्षशिला जो है पहले इंडिया का पार्ट था, अभी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में ये लोकेटेड है। ये कैपिटल है, गांधार किंगडम की कैपिटल थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो राजा भरत थे उन्होंने इस सिटी को मतलब फाउंड किया था और अपने बेटे तक्ष को अपॉइंट किया था इस किंगडम के रूलर के रूप में। ठीक है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया है? तो 1980 में शामिल किया है। बात कर लें नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी की। ये बिहार में सिचुएटेड है, हमें पता है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, ये एंशिएंट सेंटर था हायर लर्निंग के लिए, जो कि 427 BCE से 1197 BCE तक रहा है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 5th सेंचुरी CE में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 5th से 12th सेंचुरी तक, है ना, 700 सालों तक बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए नालंदा जो है सेंटर रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी को 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी जो था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। नालंदा जो है उसके पहले तक सिंबल रहा था इंडियन फ़िलॉसफी, मतलब भारतीय दर्शन का, सिविलाइजेशन का, और कम से कम उसका जो ग्लोरियस करियर रहा है वो 700+ ईयर्स का रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन यूनिवर्सिटीज़ से जिस यूनिवर्सिटी को, एंशिएंट इंडिया की यूनिवर्सिटी को कंपेयर किया जाता है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो आती है बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम की वो है वल्लभी। ये जो है मैत्रिका किंग जो 475 से 775 AD तक थे उनका कैपिटल रह चुकी है, और इसे जो है राइवल माना जाता है, दुश्मन माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी का। दुश्मन इन द सेंस कि मतलब जो फेम नालंदा का था, जो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस नालंदा की थी, वही जो है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस और फेम किसका था? वल्लभी यूनिवर्सिटी का था। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये सेक्युलर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए जानी जाती थी। हाई क्वालिटी एजुकेशन था, और जो ग्रेजुएट होते थे यहाँ के उनको जनरली हायर पोस्ट ऑफर की जाती थी कहीं भी और दुनिया में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये किसने सेटअप की थी? धर्मपाल पाल डायनेस्टी के जो थे उन्होंने की थी, 8वीं शताब्दी में की थी, और नॉर्दर्न मगध में थी। ये किसके बैंक के किनारे थी? तो गंगा के किनारे थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 108 स्कॉलर्स को अपॉइंट किया गया, कैसे? इंचार्ज और आचार्य के तौर पे मंदिर के। इसके अलावा 6 एडिशनल पंडित्स को अपॉइंट किया गया मैनेजमेंट के लिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे परमानेंट कितने स्कॉलर्स थे? 144 स्कॉलर्स वहाँ वर्किंग थे। कौन सी यूनिवर्सिटी बाद में 6 कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज हुई? तो वो थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वॉज लेटर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 कॉलेजेस। इसमें सेंटर में बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके 6 गेट्स थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जो मेन सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे वो थे व्याकरण, लॉजिक, फिलॉसफी, तंत्र शास्त्र वगैरह। और बाद में तंत्र शास्त्र को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस मिली ऑल ओवर वर्ल्ड। उस वक्त डिग्रीज दी जाती थी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को। कहाँ दी जाती थी? तो कॉन्वोकेशन जो होता था उसमें दी जाती थी। बंगाल के रूलर्स जो होते थे उनके द्वारा, बंगाल के रूलर्स के द्वारा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने तोड़ा था? तो बख्तियार खिलजी ने 1203 AD में तोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है मिथिला यूनिवर्सिटी। ये उपनिषद पीरियड में था। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम जो एजुकेशन था उसके लिए प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी थी। इसका नाम दिया गया था विदेहा। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक जो है जितनी भी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती थी, जहाँ पे जो पहुँचे हुए ऋषि पंडित जी लोग होते थे, क्या करते थे? रिलीजियस डिस्कशन कैरी आउट करते थे। देखिए 12वीं से 15वीं शताब्दी तक ये जो है इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है कल्चर और लर्निंग का। ये न्याय शास्त्र भी यहाँ पढ़ाया जाता था। गणेश उपाध्याय जो थे उन्होंने एक नया स्कूल खोजा था जिसका नाम था नव्य न्याय। और अकबर के पीरियड तक ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर के रूप में क्या हुआ? फ्लरिश हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटर आता है लर्निंग का वो है उदंतपुरी।
ये हालांकि जितना रेप्यूटेशन नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, इनकी थी, इतना फेम इसका नहीं था। स्टिल ये एक लर्निंग सेंटर था जो कि धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी उन्होंने सेटअप किया था 8th सेंचुरी में मगध में। नेक्स्ट जो सेंटर आता है वो है सोमापुरा। ये भी धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी उन्होंने सेटअप किया था 8th सेंचुरी में। और कहाँ किया था? तो बंगाल में किया था। इस सेंटर में बोला जाता है जैनिज़्म, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म इकट्ठा जो है पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट सेंटर है नादिया। ये जो है गंगा और जालंगी रिवर बंगाल में जो कि है उसके कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड था। यहाँ ट्रेड कॉमर्स बेसिकली इसकी शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा जो है लर्निंग और कल्चर की भी शिक्षा दी जाती थी। कौन सा ऐसा सेंटर था जो विक्रमशिला और नालंदा के डाउनफॉल के कारण एकदम से लाइमलाइट में आया और जिसने हिंदू कल्चर और एजुकेशन के बारे में शिक्षा देना या उसको जो है एमिनेंस देना स्टार्ट किया? तो वो था नादिया। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे एंशिएंट एजुकेशन से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो पूछी जा सकती हैं शायद, उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको भी अगर कुछ चीज़ें मिलती हैं और अगर समय रहता है तो आप पढ़ें उसको, अदरवाइज़ इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं शाम को।